क्या आप जानते हो कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? और क्या आप जानते हो हमारे आसपास जो स्पीशीज है उनमें बदलाव कैसे आया? तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये सवालों का जवाब देना हमारा फर्ज है। Sorry, it's DJ. साइंस और धर्म ने कई तरह से इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, साइंस कहता है कि हम मनुष्य बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। पर धर्म ये कहता है कि हम इंसानों को ईश्वर ने बनाया है। तो हम किसकी बात माने, साइंस या धर्म? हम बताते हैं। ये बात कई लोगों के लिए शॉकिंग है, पर भारतीयों ने डार्विन की थियरी से हजारों साल पहले ही इस बात को समझा दिया था कि इंसानों को भगवान ने भेजा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डार्विन कौन है। कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं भी। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश न्यूरोलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। वो उनकी थियरी साइंस ऑफ इवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। और उनका ये प्रस्ताव कि जीवन में जितने भी स्पीशीज है उनके एक ही पूर्वज है, ये प्रस्ताव को वाइडली रूप से स्वीकार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या लिंक है। तो दोस्तों, अब ये स्पष्ट हो गया है कि डार्विन ने जो भी कहा है ना, 10 अवतार में हमें वही रूप मिलते हैं। अगर 10 अवतार किसी की इमेजिनेशन ही, तो डार्विन ने इतनी सटीकता से पूरी इवोल्यूशन थियरी को कैसे सही किया? क्योंकि डार्विन ने ये थ्री तो 10 अवतार के बलबूते पर ही सोची है। अगर यकीन नहीं होता तो इस फोटो को देखिए। डार्विन ने जो वर्णन किया है वही श्री विष्णु के अवतार का सीक्वेंस भी वर्णित करता है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूर्वज पहले से इन चीज़ों को जानते हैं जिन्हें हम अभी खोज रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन को सरल और आसानी से समझाने से योग्य कहानियों के माध्यम से बताया है। अब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की लिंक भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार में मत्स्य, कुर्मा, वरहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा और कल्कि शामिल है। हम ये वीडियो में आपको सभी अवतार समझाएंगे, जिसके कारण आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। स्टेज 1, लाइफ स्टार्टेड इन वाटर। डार्विन की थियरी के पहले स्टेज में कहा गया है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली के रूप में अवतरित हुआ था, मत्स्य के नाम से, जो कि मनु राजा को भारी भूकंप से बचाने के लिए। उनका मानना था कि जीवित रहने के लिए पानी सबसे आवश्यक इंग्रेडिएंट है, और ऐसे लाइफ की शुरुआत हुई थी। स्टेज लाइफ मूव फ्रॉम वाटर टू द लैंड। डार्विन ने कहा फिर पृथ्वी पानी से बाहर निकलने लगती है और रेप्टाइल बन जाती है। भगवान श्री विष्णु का दूसरा अवतार है कुर्मा। कुर्मा मतलब कछुआ, जो कि एक रेप्टाइल है जो 4 पैरों पर चलता है। सभी जानते हैं कि कछुआ पानी और जमीन पर रहने में कैपेबल होता है, जो हमें पानी से जमीन के चेंज को इंडिकेट करता है। स्टेज एडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। इवोल्यूशन के अगले लॉजिकल स्टेप में जमीन पर चलना संभव हो गया था और स्पीशीज को पैर निकलने शुरू हो गए थे। भगवान श्री विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था, जो कि एक जंगली सुअर के रूप में लिया गया था, जो मैमल्स के इवोल्यूशन को डिपिक्ट करता है। अब आप पूछोगे कि जंगली सुअर ही क्यों, एक हिरन क्यों नहीं, या होना होता तो मंकी क्यों नहीं, या कोई मैमल क्यों नहीं? रीजन ये है कि मैमल्स जो है ना, वो सूडे फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनके जबड़े और दांत आगे होते हैं, और वो इंसानों की तरह खाने को निगलते नहीं है। ये बहुत शॉकिंग बात है कि हजारों साल पहले भी हिंदू धर्म में इतना इम्पैक्टफुल नॉलेज था। स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल टू एप। आखिर में एनिमल और एप इंटरमीडिएट लेवल पर इवॉल्व हो गए। ऐसा समझो कि दोनों के बीच एक लिंक बन गई थी, पर उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। नरसिम्हा के अवतार में जानवर और इंसान दोनों के कैरेक्टरिस्टिक थे। मज़ेदार बात यह है कि नरसिम्हा के पास शेर का ऊपरी हिस्सा है, लेकिन निचला हिस्सा इंसान के शरीर का है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधे तौर पर बिना विकसित ब्रेन के प्री ह्यूमन के थॉट्स को डिपिक्ट करता है। स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एप टू ह्यूमंस डेवलप इंटेलिजेंस। पांचवा अवतार वामना एक शॉर्ट हाइटेड इंसान के रूप में था, जो दिखने में बिल्कुल बंदरों की प्रजातियों के समान था, जिससे हम डेवलप हुए थे। अगर हम इवोल्यूशनरी चार्ट की तरफ नजर मारेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वानरों का पुराना रूप था जिससे इंसान इवॉल्व हुए थे, वो आज के इंसान से बहुत छोटा है। स्टेज 6 फॉरेस्ट ड्वेलर ह्यूमन डेवलप स्टोन टूल।
जो छोटे हाइट वाले मंकी की स्पीशीज थी वो प्राचीन इंसानों से रिप्लेस हो गए। परशुराम जो कि भगवान श्री विष्णु का छठवां अवतार है, वो इन प्राचीन इंसानों से मिलता जुलता है। परशुराम भगवान जंगलों में वास करते थे और पत्थरों के वेपन यूज़ करते थे। उसी के साथ वो लकड़ियों के औजार यूज करते थे, जैसे कि एक्स। गुफा में रहने वाले परशुराम अपने गुस्से और अपने इच्छा से काम करने के लिए जाने जाते थे। इसके आगे श्री राम, श्री कृष्ण और लॉर्ड बुद्धा अवतरित हुए, जो कि भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नटखट कृष्ण और लॉर्ड बुद्धा जो कि एक इंटेलिजेंस और डेवलप पर्सन को दर्शाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरे रुको, अभी 10वां अवतार बताना तो बाकी है। तो अब आखिर में कल्कि अवतार का अवतरित होना अभी बाकी है। भगवत गीता में ऐसा कहा जाता है कि ये अवतार कलयुग जो अभी चल रहा है उसके अंत में आएंगे और क्राइम करने वाले लोगों को पनिश करेंगे। तो आप भी अच्छे काम करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस पैक के सफर में, क्योंकि आपको ज्ञान से लथपथ करना हमारा मिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।